ये हमारा वीडियो नंबर 22 है। v_22। आज की इस वीडियो में हम डिक्शनरी के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिक्शनरी इज म्यूटेबल कलेक्शन। इसका मतलब हम डिक्शनरी में कोई भी नया डेटा ऐड कर सकते हैं, कोई भी डेटा डिलीट कर सकते हैं, हम डिक्शनरी में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। डिक्शनरी इज इंडेक्स्ड कलेक्शन। इसका मतलब डिक्शनरी में डेटा इंडेक्स वाइज स्टोर होता है। डिक्शनरी स्टोर्स द डेटा एलिमेंट इन की एंड वैल्यू पेयर। डिक्शनरी में जो भी डेटा स्टोर होता है वो की और वैल्यू के पेयर में होता है। की में हम सिर्फ प्रिमिटिव डेटा स्टोर करते हैं, वैल्यू के अंदर हम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों टाइप का कलेक्शन स्टोर करते हैं। हमने लिखा डी और कर्ली ब्रेसेस। सबसे पहले इसका टाइप चेक करते हैं। प्रिंट किया, रन किया, प्रिंट हो गया डिक्शनरी। इसका मतलब कर्ली ब्रेसेस एम्प्टी डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम डिक्शनरी में कुछ डेटा स्टोर करते हैं। डिक्शनरी में डेटा की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है। हमने लिखा ए, ये इसकी की हो गई, कोलन, अब इसकी वैल्यू हमने लिखा एप्पल, बी कोलन बॉय, सी कोलन दिया और इसके अंदर इसकी वैल्यू रखी। सबसे पहले हम डिक्शनरी बनाने के लिए कोई भी की डिफाइन करते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू असाइन करते हैं, प्रिंट कराते हैं डिक्शनरी, और ये हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो गई है। फॉर लूप का यूज करके भी हम अपनी डिक्शनरी को आइटरेट कर सकते हैं। हमने लिखा फॉर एक्स इन डी, प्रिंट किया एक्स। डिक्शनरी में तो की और वैल्यू के पेयर में डेटा स्टोर होता है, बाय डिफॉल्ट एक्स के अंदर की प्रिंट हो जाएंगी। रन किया, ए बी सी हमारी की प्रिंट हो गई है। अगर हमें अपनी डिक्शनरी में से सिर्फ की प्रिंट करानी है तो उसके लिए एक मेथड होता है। हमने लिखा डी डॉट कीज। अब हमारी टोटल की प्रिंट होंगी। रन किया और हमारी की प्रिंट हो गई है। अगर हमें अपनी डिक्शनरी में से सिर्फ वैल्यू प्रिंट करानी है तो उसके लिए एक मेथड होता है वैल्यूज। हमने लिखा फॉर एक्स इन डी डॉट वैल्यूज। इस डिक्शनरी में से हमें सिर्फ वैल्यू प्रिंट करानी है, प्रिंट एक्स। अब इस डिक्शनरी में से हमारी सिर्फ वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। रन किया और हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई, एप्पल बॉय काउ। अगर हमें अपनी डिक्शनरी में से की और वैल्यू दोनों को एक साथ प्रिंट कराना है तो उसके लिए एक मेथड होता है आइटम्स। हमने लिखा फॉर एक्स इन डी डॉट आइटम्स, प्रिंट एक्स। अब इस डिक्शनरी में से हमारी की और वैल्यू एक साथ प्रिंट हो जाएंगी। रन किया, लेफ्ट साइड पे ये टोटल हमारी की है और राइट साइड पे टोटल हमारी वैल्यू है। अगर हमें अपनी डिक्शनरी में से की और वैल्यू एक साथ प्रिंट करानी है तो उसके लिए हम आइटम्स मेथड का यूज करते हैं। हम इंडेक्सिंग का यूज करके भी अपनी डिक्शनरी से वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। हमने लिखा प्रिंट डी स्क्वायर ब्रैकेट, बट डिक्शनरी में डेटा की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है। जो भी हमें वैल्यू प्रिंट करानी है हम उसकी इंडेक्स वैल्यू देते हैं। इंडेक्स वैल्यू उसकी की होती है। हमने लिखा ए
अब ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, एप्पल, ए की वैल्यू एप्पल है, प्रिंट हो गई है। सपोज करो हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ सिंपली लिखेंगे बी, रन किया और बी की वैल्यू प्रिंट हो गई है, बॉय। डिक्शनरी में बी की वैल्यू बॉय है। नेक्स्ट, की का यूज करके अपनी डिक्शनरी की वैल्यू को रिप्लेस भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डिक्शनरी को कॉपी कर लेता हूँ और इसे नीचे प्रिंट करा दिया। की द्वारा वैल्यू रिप्लेस कराने के लिए सबसे पहले हमने लिखा डी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस की का नाम हमने लिखा सी, और इसकी हमें वैल्यू रिप्लेस करानी है। हमें काउ की जगह रिप्लेस कराना है कैट, तो कैट हमने स्टोर कर दिया। प्रिंट किया डिक्शनरी को, रन किया और हमारी डिक्शनरी में सी की वैल्यू चेंज हो गई है। यहाँ सी की वैल्यू काउ है और यहाँ रिप्लेस होकर कैट हो गई है। अब हम ओरिजिनल डिक्शनरी को प्रिंट करा के देखते हैं। हमने लिखा प्रिंट, ओरिजिनल डिक्शनरी को प्रिंट किया, रन किया। ओरिजिनल डिक्शनरी में हमारी सी की वैल्यू काउ है, बट हमने रिप्लेस कर दी यहाँ पर कैट। तो इसका मतलब हम अपनी की के द्वारा डिक्शनरी की किसी भी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमें कोई नई वैल्यू असाइन करनी है, हमने लिखा डी, स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर हमने कोई भी की दी, हमने लिखा डी, एक वैल्यू स्टोर हो जाए। हम चाहते हैं कि डी की पर एक नई वैल्यू स्टोर हो जाए, डक। ये सबसे पहले चेक करेगा कि इस डिक्शनरी में कहीं डी है। अगर डी नाम से कोई की बनी हुई है तो उस डेटा को रिप्लेस करके डक कर देगा। रन किया, ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है और इस नई स्ट्रिंग में हमारा एक नया की वैल्यू पेयर ऐड हो गया है, जिसकी की डी है और उसकी वैल्यू डक है। तो इस तरह हम अपने डिक्शनरी में कोई भी नया की वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हैं। डिक्शनरी में डेटा को ऐड करने के लिए एक मेथड होता है सेट डिफॉल्ट। हमने लिखा डी डॉट सेट डिफॉल्ट। सबसे पहले इसके अंदर की लिखते हैं, हमने एक की लिखी डी और कॉमा लगाने के बाद उसकी वैल्यू हमने लिखा डॉग, रन किया। हमारी नई लिस्ट में एक नया की वैल्यू पेयर ऐड हो गया, डी डॉग। अगर हमें अपनी डिक्शनरी को ब्लैंक करना है तो उसके लिए एक मेथड होता है क्लियर, डी डॉट क्लियर, रन किया, ब्लैंक हो गई। अगर हमें अपनी डिक्शनरी की कोई कॉपी बनानी है तो उसके लिए एक मेथड होता है कॉपी, हमने लिखा डी डॉट कॉपी, रन किया, डिक्शनरी की एक नई कॉपी बन गई है। अगर हम इंडेक्स का यूज करके डिक्शनरी से अपने डेटा को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मेथड होता है पॉप, की ए, रन किया। ये हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी है, इसके अंदर ए की वैल्यू का पेयर है, ए इसकी की है, एप्पल इसकी वैल्यू है। बट पॉप मेथड का यूज करके हमें अपनी डिक्शनरी में से ए की वैल्यू पेयर को रिमूव कर दिया है। अगर हमें अपनी डिक्शनरी के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए एक मेथड होता है पॉप आइटम। हमने लिखा डी डॉट पॉप आइटम। ये डिक्शनरी से हमारे लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। रन किया, ओरिजिनल डिक्शनरी में हमारा लास्ट की वैल्यू पेयर है सी और नई डिक्शनरी में से हमारा लास्ट एलिमेंट रिमूव हो गया है। पॉप आइटम मेथड का यूज करके हम अपनी डिक्शनरी से लास्ट एलिमेंट को रिमूव करा सकते हैं। अगर हमें दो डिक्शनरी के डेटा को एक साथ मर्ज कराना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपडेट मेथड का। हमने D1 नाम से एक नई डिक्शनरी बनाई और इसके अंदर कुछ की वैल्यू स्टोर करी। हमने लिखा 2,
नोएडा, डी डॉट अपडेट, रन किया। हमारी दोनों डिक्शनरी का डेटा एक साथ मर्ज हो गया है। ये हमारा दूसरी डिक्शनरी का डेटा है। गेट मेथड का यूज करके हम अपनी डिक्शनरी से डेटा प्रिंट करा सकते हैं बाय यूजिंग की। हमने लिखा डी डॉट गेट और इसके अंदर एक की पास कर दी, इसे एक नए वेरिएबल में स्टोर किया और प्रिंट करा दिया। रन किया। एप्पल, ए की वैल्यू गेट हो गई है एप्पल। अगर हमें कोई नई डिक्शनरी बनानी है बाय यूजिंग की, हमारे पास सिर्फ की है और हमें उनका यूज करके एक नई डिक्शनरी बनानी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डॉट फ्रॉम कीज मेथड का। हमने डी लिखा और एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, डी डॉट फ्रॉम कीज लिखा 1 2 3, एक नए वेरिएबल में स्टोर किया। इसके अंदर हमने की तो पास कर दी है बट वैल्यू नहीं है, तो हमारी की तो प्रिंट हो जाएंगी बट वैल्यू हमारी नन प्रिंट होंगी। हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो गई है 2 नन 3 नन 4 नन। अगर हम चाहते हैं कि इसमें कोई एक बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू आए, सभी की के लिए एक डिफॉल्ट वैल्यू रहे, तो उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। हमने लिखा पाइथन, अब सभी की के लिए एक डिफॉल्ट वैल्यू पाइथन हो जाएगी। रन किया और हमारा प्रिंट हो गया, एक पे पाइथन, सेकंड पे पाइथन, थर्ड पे पाइथन और फोर्थ पे भी पाइथन। नेक्स्ट, डिक्शनरी क्लास का यूज करके भी हम डिक्शनरी बना सकते हैं। हमने लिखा डिक्ट और इसके अंदर डेटा की वैल्यू के पेयर में पास होता है। हमने कोई की बनाई और इसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर दी, एक दूसरी की बनाई और इसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर दी। हमने लिखा लोकेशन नोएडा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। प्रिंट किया डी, रन किया और हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो गई है। नाम राहुल, एज 28, लोकेशन नोएडा। डिक्शनरी क्लास का यूज करके भी हम डिक्शनरी बना सकते हैं। हमें कोई भी एक की पास करनी है और उसकी वैल्यू, नेम नाम से की बनाई और उसकी वैल्यू पास कर दी, एज नाम से की बनाई उसकी वैल्यू पास कर दी, लोकेशन नाम से की बनाई और उसकी वैल्यू पास कर दी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।